2020 क्लासेस में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैं आज हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन वर्ड घोष नहीं है? तो कौन सा वर्ड घोष नहीं है? तो मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। त जो है एक प्रकार का घोष वर्ड नहीं होता है। वर्गों का पहला और दूसरा वर्ड जो होते हैं, वर्गों का पहला और दूसरा गुण वर्ड जो होते हैं वो घोष होते हैं, और वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड जो होते हैं वो घोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो मैं बता दूं कि कृपा में नहीं है, कि कृष्ण में नहीं है, कि दृष्ट में, सब में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। आज में जो है वो री शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस ध्वनियों में अनुस्वार कहा जाता है? तो किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर होगा। स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओ किस प्रकार का, ओ और औ किस प्रकार को? ओ दय तो कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, ए दय तो कंठ ओष्ठ, ओ दय तो कंठ तालु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में वर्ड होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। स्वर ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? स्वर ध्वनियाँ हर्ष, दीर्घ और प्लुत, ये तीनों प्रकार की होती हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक वर्णों की दृष्टि से ब, आधुनिक वर्णों की दृष्टि से ब जो होता है, आधुनिक वर्णों की दृष्टि से ब, आधुनिक वर्णों की दृष्टि से ब वर्ड वैश्विक होते हैं। वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। देवोष्ट में, अस्पष्ट में अल्प प्राण कोश और निरंकुश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से अर्ध स्वर होते हैं, निम्न में से कौन है यह अर्ध स्वर होते हैं? तो मैं बता दूं कि अर्ध स्वर या और वह एक प्रकार के अर्ध स्वर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो मैं बता दूं कि वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण महाप्राण, वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण महाप्राण, और तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तो घोष होते हैं, सॉरी, वर्गों का जो महाप्राण होते हैं वे महाप्राण, नीचे आप संकलित दिया है वर्गों का महाप्राण, वर्गों का पहला और दूसरा, इसका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण होते हैं? अल्प प्राण कौन से होते हैं? तो अल्प प्राण की बात करो, महाप्राण और अल्प प्राण होते हैं। जो अल्प प्राण होते हैं वे, जैसे मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। वर्गों का अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा वर्ड अस्पर्श व्यंजन है? तो मैं बता दूं को, इनमें से कौन सा वर्ड अस्पर्श व्यंजन नहीं है? तो क स्पर्श व्यंजन है, च स्पर्श व्यंजन है, ट स्पर्श व्यंजन है। यह जो है एक प्रकार का अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो कंठ ध्वनियाँ जो होती हैं वो क और ख जो होती हैं वो कंठ ध्वनियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो मैं बता दूं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की स ध्वनियाँ होती हैं। हिंदी में कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? तो मैं बता दूं, स जो होते हैं तालव्य स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है? तो कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? तो मैं बता दूं आपको,
ये वर्ड नहीं है तो कौन से वर्ड नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा कि वो नहीं होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।